अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। मैं वापस आ गया अपने ट्रिप से। इस्लामाबाद गए हुए थे, बहुत थकावट हुई, रात को आके सो गए और अब उठ के मैंने कहा नहीं भाई, आप लोगों का काम है, ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। अब इसमें सिचुएशन क्या है, आपका सिलेबस नया आ गया, रिवाइज हो के आ गया। अब उसमें यह है कि बुनियादी तौर पे वही सिलेबस है जो पहले हमने वीडियो बना ली हुई है। तो वो वीडियोस बनी हुई हैं, पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप तफसीलन देख सकते हैं। अब उसमें जो चेंज आई है वो हमने सिर्फ देख लेनी है ताकि हम गलत चीज़ों को पढ़ते ना रहें, टाइम वहाँ पे ज़ाया ना करें। अब ये मैथ का है, बाकियों का भी मैं इंशाल्लाह छोटे छोटे वो वीडियोस बना के लगा देता हूँ, वो आप लोगों ने चेक कर लेना है उसको। अब मैथ के अंदर क्या काम होना है कि देखें, जो हमारा पहला चैप्टर था ना, उसका बाकी कटवाने वाला वही सब कुछ है जो हमने पहले काटा हुआ है। सिर्फ उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको देख लेना है। मैंने बुक भी सामने रखी हुई है ताकि मुझे भी पता चले कि क्या चीज़ जो है उसमें तब्दीली क्या आई है। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 वो हमने छोड़ देना है, ये सामने लिखा हुआ है, लेकिन साथ हमने 8, 9 और 10 को छोड़ना है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है, ज़रा फ़र्क का आइडिया हो जाएगा ना कि हमें पहले क्या था तो अब क्या है। पहले उसने क्वेश्चन नंबर 3 पहले भी कटवाया हुआ था, अब साथ उसने 5वां भी कटवाया हुआ था, लेकिन 5वां अब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, पहले हमने काट दिया था। तो बस ये फ़र्क है, बाकी 8, 9, 10 तो पहले से कटा हुआ है रिव्यू का। ठीक है, ये इस तरह से। इसी तरह से जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम वाला, उसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज में ही उसने चीज़ें कटवाई हुई हैं, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ उसने कहा हुआ जी क्वेश्चन नंबर 1 का, ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, तो उसका 4 वाला MCQ, 9 वाला और 10 वाला वो छोड़ना है। 9, 10 पहले ही हमने काटा हुआ था और 4 वाला नहीं था काटा हुआ। अब उसने जो MCQ नंबर 4 है उसको कटवा दिया है, MCQ नंबर 4 नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं करना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले था हमारे पास, तो अब उसने उसका कौन सा निकाला है, सेकंड और थर्ड पार्ट। सिर्फ एक पार्ट है, वो log 9x इज इक्वल टू 0.9, यानी लॉग की शक्ल में रकम दी हुई है तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के तो x की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 वो सारे के सारे आपने छोड़ने हैं, वो पहले भी हमने छोड़े हुए थे, काटे हुए थे, वो ठीक है। सिर्फ फ़र्क पड़ा है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर पार्ट उसका 2 और 3 ये हमने छोड़ देना है और पार्ट 1 हमने करना है। ठीक है, तो ये इसकी जो रिव्यू है उसमें फ़र्क। बाकी चैप्टर नंबर 3 में कोई फ़र्क नहीं है, जो पहले हमने निशान लगाए हुए हैं वही सारे हैं, रिव्यू में भी बाकी सब में भी। इसलिए उसने देखें ये रेड कलर में नहीं किया। रेड कलर के उसने हमारी सहूलत के लिए किया है कि ये तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ें ज़ाहिर है उस तरह से नहीं थी, अब ये तब्दीलियाँ आई हैं, इनको देख लें। तो बाकी चैप्टर नंबर 3 में कोई तब्दीली नहीं है, उसी तरह से है। चैप्टर 4 में कोई नहीं है और चैप्टर 5 की भी रिव्यू एक्सरसाइज में फ़र्क है, तो वो भी मैं ज़रा देख लेता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज जो 5 है हमारी, अच्छा इसमें उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के जो MCQs हैं, MCQ नंबर 7, 9 और 10। 7, हाँ 7 पहले था हमारे पास, अब उसने 7 भी कटवा दिया है और 9, 10 तो पहले से कटा हुआ है। अगेन एक MCQ कटाने के लिए इतना मसला उसने किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कटना था, वो पहले ही कटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई, तो सिर्फ एक MCQ के लिए उसने इसको रेड कलर किया हुआ है और वो MCQ कौन सा, 7 वाला, इसको भी आपने काट देना है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज में चलते हैं। चैप्टर 6 की रिव्यू, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ साथ वीडियोस बनानी होती हैं। तो इसमें जनाब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट नहीं है। अगेन वही बात, पहले सारे MCQs थे, अब जो है तीसरा पार्ट जो है MCQs का वो निकाल देना है। ठीक है, थर्ड वाला, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे, ये वो वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3 का हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में से 3 से लेके 6 तक, तो 3 से लेकर 6 तक वो पहले से ही कटे हुए हैं, पहले भी हमने काटे हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी काटना है, ये नहीं था पहले कटा हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी काटना है। मैं भी निशान लगा लेता हूँ कि 5 और 6 भी इसमें नहीं है, चले निशान मैं अपने बाद में लगा लूँगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 में ये फ़र्क है। चैप्टर नंबर 7 में भी सारा वही वाला काम है जो पहले हमने निशान लगाया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 सारा कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 की भी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें चलें,
तो उसमें क्या आया जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट है। अगेन ये 4 वाला पार्ट पहले नहीं था कटा हुआ, अब काट देना है हमने उसको। और उसके बाद 6 से लेके 10 तक, तो 6 वाला भी कटना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी काटना है और 6 भी काटना है, ठीक है। पहले नहीं थे, इनको हमने कटवाया हुआ, बाकी सब के निशान लगे हुए थे, ठीक है ना। 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज की। तो चौथा एमसीक्यू और 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये सारे एमसीक्यूज हमने काट देने हैं, पहले ही वो कटे हुए थे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, अब 2 नहीं था पहले कटा हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने काट देना है। उसके बाद 4 पहले भी कटा हुआ था, और फिर 7 से लेके 9 तक, तो बिल ठीक है। तो इसमें नई चेंज ये आई है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने कटवाना है इसके अंदर से, बाकी सारे आपने ज़ाहिर है पहले वाले जो कटे हुए हैं उस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में भी कोई चेंज नहीं आई, पहले भी हमने जो काटे हुए हैं वही काटे हुए हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा लॉसी एंड कंस्ट्रक्शन वाला, इसकी जब रिव्यू में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसकी जो रिव्यू है मैंने उसको ये किया था, ये आगे। तो इसकी रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 का एक्स वाला पार्ट सिर्फ काटना है, यानी इसका मतलब ये, अब यहाँ पे उसने चीज़ें पहले काफ़ी कटवाई हुई थी, ठीक है। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक्स काटना है, तो बाकी सारे एमसीक्यूज करने हैं, यानी पहले 9 एमसीक्यूज हमने करने हैं, 10वां एमसीक्यू सिर्फ काटना है, ठीक है। ये अब ध्यान से कर लें क्योंकि इसमें हमने काफ़ी एमसीक्यूज काटे हुए थे पहले। तो 9 करने हैं, 10वां छोड़ देना है, और क्वेश्चन 2 से 8 तक वो हमने पहले ही काटे हुए। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, पहले 9 एमसीक्यूज, ये चैप्टर 11 की रिव्यू के। उसके बाद जो 12 की, अब 12 की रिव्यू में मसला नहीं है, रिव्यू जो हमने पहले काटा हुआ है उसी तरह से है। इसकी जो 12.2 एक्सरसाइज है, और अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी। अब यहाँ पे उसने ये किया है कि क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने ग्रुप डाटा दिया हुआ है, उसमें मीन और मॉड, मीडियन और मॉड का फाइंड करने के लिए कहा हुआ है पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो था उसने कहा हुआ था अरिथमेटिक मीन निकाल लें यूजिंग कोडिंग मेथड, तो मुश्किल काम था ना कोडिंग मेथड, वो शायद उसने निकाल दिया होगा। तो 11 का सेकंड पार्ट आपने निकाल देना है, काट देना है उसको, पहले नहीं था कटा हुआ। और उसके बाद 13 से ऑनवर्ड सारे काटने हैं 20वें तक, वो पहले ही कटे हुए हैं हमने, ठीक है जी। 13 से लेके 20 तक सारे काटने हैं। तो जब फ़र्क है सिर्फ ये पड़ा कि 11 का सेकंड पार्ट जो है ये हमने काट देना है। और उसके बाद जो 13 वाला है प्रोबेबिलिटी, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में चलेंगे, और बाकी सारे उसी तरह से पहले की तरह कटे हुए हैं, वो सही हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज़ का 5वां एमसीक्यूज़ काटना है, वो पहले ही कटा हुआ था, पहले भी काटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट काटना है। हाँ, आप देखें पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 सारा काट दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करना है, यानी कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, और आगे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको काटना है हमने, ठीक है। ये हमने सेकंड पार्ट इसका निकालना है, और फिर 3 से 7 तक सारे काटने हैं। यानी सिर्फ ये एक जो डेफिनेशन है ना, ये बताने के लिए उसने कहा है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है ये पेपर में आ सकती है, आएगी, ज़ाहिर आएगी, लाजमी आएगी, क्योंकि एक का तो डेफिनेशन रह गई है पीछे, और है क्या, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमें तैयार नहीं करनी। तो ये हमारा सारा है इसमें। अब साथ इसके जो पेयरिंग स्कीम थी, जो पेपर किस तरह से आना है, वो भी मैंने आपको ज़ाहिर बना दी हुई है वीडियो, वही आपने देख लेनी है। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आई, पेयरिंग स्कीम में कोई चेंज नहीं आई, जो पहले हमने वीडियो बनाई हुई है वही सब कुछ है, उसी को आप दोबारा देख लेंगे। देखें कहीं पे कोई उसने रेड कलर का निशान नहीं लगाया हुआ, जैसे जैसे पहले बताया था वैसे ही है, और आगे ज़ाहिर मॉडल पेपर दिया हुआ तो उसमें भी तो वैसे ही होगा। तो ये आपका मैथ का सारा है, ठीक है जी, ये ध्यान से कर लें। बाकी इंशाल्लाह तैयारी साथ साथ करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।